To, Good morning, children. Today we will do the exercises of the lesson Nasruddin's Aim. So open your book at page number 48 and see the exercise. First exercise, reading is fun. In this exercise, 4 questions are there. First question is, what did Nasruddin boast about? नसरुद्दीन अपनी तारीफ किस विद्या के लिए बहुत करता था? आंसर, नसरुद्दीन बोस्टेड अबाउट हिज स्किल इन आर्चरी. नसरुद्दीन धनुर्विद्या के लिए अपनी बहुत डींगे मारता था कि वो बहुत कुशल है. बोस्टेड मीन्स डींगे मारना यानी शेखी बघारना. शेखी बघारना आप वर्ड जानते हैं क्योंकि आपने शेखीबाज मक्खी पाठ पढ़ा हुआ है. तो बोस्टेड का मीनिंग होता है शेखी बघारना या डींगे हाँकना. Second question, why did Nasruddin take someone else's name each time he missed the target? जब नसरुद्दीन का निशाना चूक जाता था तो वो क्यों दूसरे का नाम लेता था हर बार? आंसर, नसरुद्दीन did so to defend himself. He did not want to show his failure in his skill in archery. नसरुद्दीन अपने आप को बचाने के लिए ऐसा करता था. वो अपनी असफलता बताना नहीं चाहता था कि वो धनुर्विद्या में कुशल नहीं है. थर्ड, वाई डिड नसरुद्दीन से इट वॉज माई एम द थर्ड टाइम? तीसरी बार नसरुद्दीन ने ऐसा क्यों कहा कि यह मेरा निशाना है? नसरुद्दीन वॉज लकी इन हिज थर्ड अटैम्प्ट. ही सक्सेसफुली हिट द टारगेट, सो ही सेड इट वॉज माई एम. तीसरी बार नसरुद्दीन बहुत भाग्यशाली था. इस बार उसने सफलतापूर्वक निशाना लगा दिया, इसलिए उसने कहा कि ये मेरा निशाना है. क्वेश्चन 4, डू यू थिंक नसरुद्दीन वॉज गुड एट आर्चरी? आप सोचते हैं कि नसरुद्दीन धनुर्विद्या में बहुत कुशल था? आंसर, नो, नसरुद्दीन वॉज नॉट गुड एट आर्चरी. नहीं, नसरुद्दीन धनुर्विद्या में कुशल नहीं था. नाउ सी the exercise at page number 51. In this exercise you have to rewrite the sentences. Question is, replace the bold word oblique words with a word from the queer and rewrite the sentence. इसका मतलब है कि पेज नंबर 51 पे एक क्वियर बना हुआ है जिसको हिंदी में कहते हैं तरकश. इस तरकश में 3 वर्ड्स लिखे हैं, टारगेट, सर्टनली, रिमार्क्ड ऑन. एंड दिस स्क्वेयर हैज़ 2 एरोज. इसमें देखिए 2 एरो रखे हुए हैं. ये तीर रखने का तरकश है. जैसे कि हम बैग में अपना सामान रखते हैं, उसी प्रकार तीर रखने की वस्तु को कहते हैं क्वियर. So here is the first sentence. In no time she hit the object she aimed at. इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट she aimed at बोल्ड वर्ड्स में लिखा है. इसी के जैसा हमें सेम टू सेम दूसरा सेंटेंस लिखना है जिसका मीनिंग सेम हो बट वर्ड बदल जाएगा. तो ऑब्जेक्ट she एम एट के लिए वर्ड है टारगेट, जिसका भी मतलब सेम है. तो हम लिखेंगे इन नो टाइम शी हिट द टारगेट. ऑब्जेक्ट शी एम एट के लिए हमने वर्ड लिखा टारगेट, दोनों का मीनिंग सेम है. नसरुद्दीन वॉज श्योरली नॉट अ गुड आर्चर. अब यहाँ बोल्ड लेटर्स में है श्योरली. श्योरली का सेम मीनिंग वाला वर्ड हम क्वेयर में देखेंगे. सेम मीनिंग वाला वर्ड है सर्टनली. अगेन वी रीराइट द सेंटेंस. नसरुद्दीन वॉज सर्टनली नॉट अ गुड आर्चर. श्योरली के लिए हमने क्या वर्ड लिखा? सर्टनली. थर्ड सेंटेंस, द टीचर सेड समथिंग अबाउट हिज गुड हैंड राइटिंग. ही फेल्ट वेरी हैप्पी. सेड समथिंग अबाउट, ये बोल्ड लेटर्स में है, डार्क लेटर्स में है. इसके लिए क्वियर में वर्ड है रिमार्क्ड ऑन.
फिर से हम सेंटेंस लिखेंगे। द टीचर रिमार्क्ड ऑन हिज गुड हैंड राइटिंग, ही फेल्ट वेरी हैप्पी। तो तीनों को जब हमने दोबारा लिखा, सिर्फ वर्ड बदल गया, मीनिंग सेम है। सो आई एक्सप्लेन यू 2 exercises. One is at page number 48 and second one is at page number 51. So you write both the exercises in your notebook very neatly and send me by 4 o'clock.